और यूक्रेन के शहरों पर रशियन स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे रिहायशी बिल्डिंग्स अब खंडर में तब्दील हो चुकी हैं और इन्हें खंडर बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है सुखोई का। रूस का ये लड़ाकू विमान युद्ध बढ़ने के साथ साथ विकराल होता जा रहा है। वॉर के 22वें दिन कैसे सुखोई संहारक बना है, इसके अलावा 24 घंटे में हमले की हर तस्वीर देखना आपके लिए इस रिपोर्ट के माध्यम से जरूरी है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। बाईसवें दिन सुखोई बना संहारक। 22वें दिन भी मिसाइलों से अटैक। रिहायशी इमारतें भी बन रही शिकार। तेज हुई कीव पर कब्जे की लड़ाई। पुतिन की सेना का टारगेट कीव। यूक्रेन पर हमले के 22वें दिन रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। रूसी एयरक्राफ्ट सुखोई Su-35 से बरस रहे बम यूक्रेन को तगड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के हवाई हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके कहा है कि हवाई हमले में यूक्रेन का मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया है। ये हमला सुखोई एयरक्राफ्ट से किया गया। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर दबाव और बढ़ा दिया है। रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की के गढ़ कीव पर कब्जा करने के लिए एक के बाद एक हमले किए। रूस के रॉकेट हमले में कीव की एक इमारत में आग लग गई। इमारत के एक हिस्से में लगी आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। रूस के इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बिल्डिंग से 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पुतिन की सेना की एक मिसाइल कीव के रिहायशी इलाके में भी गिरी। हमले में एक घर तबाह हो गया। रूसी सेना कीव में लगातार बमबारी कर रही है, वहीं यूक्रेन की सेना तगड़ा जवाब दे रही है। ये तस्वीरें कीव के पास मोशचुन गांव की हैं, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई। रूस की सेना मिसाइलों के अलावा ड्रोन की मदद से भी कीव पर बम बरसा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ड्रोन हमले का वीडियो बता रहा है कि उसकी तैयारी कितनी बड़ी है। रूस के हमले के बाद कीव में चारों तरफ बर्बादी दिखाई दे रही है। तस्वीरों में हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी रूस के ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठा। खार्किव के मेरेफा में रूस के हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। रूस के हमले का शिकार खार्किव का एक बाजार भी बना। रूसी हमले के बाद बाजार में आग लग गई। रूस के हमले का शिकार सरकारी और सैनिक ठिकाने ही नहीं, रिहायशी इलाके और स्कूल भी बन रहे हैं। ऐसे ही एक हमले में एक स्कूल भी तबाह हो गया। मेरेफा में रूस की सेना ने स्कूल के अलावा एक घर को भी निशाना बनाया। देर रात रूस की सेना की फायरिंग में आसपास की रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के वोल्नोवाखा में भी रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर दिखा। रूस की सेना की तरफ से जारी वीडियो में हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के बाद खरसोन एयरपोर्ट पर भी तबाही के निशान दिख रहे हैं। तस्वीरों में रूस के तबाह हुए हथियार दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि यूक्रेनी सेना के पलटवार में रूस की सेना को नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खरसोन में तबाह हुए रूस के हेलीकॉप्टर साफ दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूस ने खरसोन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर कब्जे का दावा किया है। प्लांट पर रूस के सैनिक देखे गए हैं,
रूस का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने बिना किसी लड़ाई के पावर प्लांट सौंप दिया। यूक्रेन के सूमी में भी रूस के हमलों के बाद दहशत का माहौल है। सूमी में रूस के हमले से तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। रूस की सेना पर मारियोपोल में थिएटर और स्विमिंग पूल को भी निशाना बनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि रूस की सेना जब आसमान से लगातार बम बरसा रही थी, उस वक्त सैकड़ों लोग थिएटर में मौजूद थे। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने चर्निहिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वीडियो जारी करके रूस ने कहा है कि उसके हमलों में चर्निहिव में यूक्रेन की कई सैन्य गाड़ियां तबाह हो गई हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी तगड़ा पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने रूस के कमांड पोस्ट को निशाना बनाया है। यूक्रेन के हमले में रूस का कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। अब ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन की सेना ने किस तरह रूस के टैंक पर मिसाइल से हमला किया। रूस के टैंक पर यूक्रेन ने लगातार मिसाइल दागी। एक ही टैंक पर एक के बाद एक 4 मिसाइल दागी गई। चौथी बार मिसाइल अटैक के बाद ही टैंक तबाह हो सका। यूक्रेनी सेना ड्रोन अटैक के जरिए भी रूस की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे ही एक हमले में यूक्रेन ने रूसी मिसाइल सिस्टम को टारगेट कर हमला किया। हमले में रूसी मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेन ने निकोलेव में रूसी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। हमले के बाद रूस का अटैक हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बाद यूक्रेनी सैनिक जश्न मनाते हुए दिखा। इस बीच यूक्रेन ने रूस के Su-25 एयरक्राफ्ट को भी मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने काउंटर अटैक में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने युद्ध के 22 दिनों में 14,000 रूसी सैनिक, 44 टैंक, 1,435 युद्धक गाड़ियां, 201 आर्टिलरी सिस्टम, 43 एयर डिफेंस सिस्टम, 86 एयरक्राफ्ट, 108 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेदोरोव को रिहा कर दिया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक 9 रूसी सैनिकों की रिहाई के बदले ये सौदा तय हुआ। यानी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच कुछ राहत भरी खबर आ रही है। चिंता की बात यह है कि रूस के हमलों में अब आम लोग भी पिस रहे हैं। यूक्रेन से लाखों लोगों का पलायन पहले ही हो चुका है। रूसी हमलों के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। यानी युद्ध अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ रहा है जिससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति से बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। यूक्रेन में जो हालात हैं इस वक्त और रशियन स्ट्राइक्स जिस तरह से यूक्रेन के खिलाफ जारी है, इसे लेकर बातचीत होगी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। और ये बातचीत, ये चर्चा कल होगी। ये बड़ी खबर जी न्यूज़ पर हम आपको दे रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.